आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के शोहदा, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अक़ीदत। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते खतरात से निपटने के लिए हिकमत अमली पर जामे ब्रीफिंग, इलाकाई और दाखिली सलामती की सूरत हाल का तफसीली जायजा। मुल्क दुश्मन अनासिर, सहूलतकारों और उनके हौसला अफजाई करने वालों से रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। किसी को बलूचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फोरम का हर कीमत पर दहशतगर्दी को ख़त्म करने का अज़्म। अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक विफाकी हुकूमत के फैसले पर मिनवान अमल दरामद होगा। रेड जोन में एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। महारंग लांगू की रिहाई से मुतालिक बलोचिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। वज़रा की कमेटी ने सरबराह BNP के साथ मुज़ाकरात के 2 अदवार किए। तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान का दहशतगर्द गिरोहों के ज़ेर कब्ज़ा गैर कानूनी हथियारों के खिलाफ आलमी इक़दाम का मुतालबा। पाकिस्तान को दहशतगर्द कलदम तंजीमों TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड को अफगानिस्तान से बिला रोक टोक गैर कानूनी हथियारों के हसूल और इस्तेमाल पर गहरी तशवीश है। आलमी दुनिया अफगानिस्तान में छोड़े गए मोहलक हथियारों तक रसाई को रोके। इन दहशतगर्द तंजीमों को भारत की जानिब से बैरूनी इमदाद और माली मावनत भी हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के आरिया फार्मूला इजलास में पाकिस्तानी मंदूब सैयद आतिफ रज़ा का इजहार ख्याल। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर जिला केच के इलाके बुलेदा में कार्रवाई। 2 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और निहत्ते शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। ISPR। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की शाना बशाना है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पेशावर में अवाम का कलदम तंजीम BLA की दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज। जाफर एक्सप्रेस वाक़े में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त ऑपरेशन का मुतालबा। भारत के इशारों पर बेगुनाह पाकिस्तानियों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों को फांसी पर लटकाया जाए, मुकर्ररीन का खिताब। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का बिजली की 3 तकसीमकार कंपनियों की निजकारी का ऐलान। पहले मरहले में 3 डिस्कोस, आइस्को, गैपको और फेस्को की निजकारी होगी। गर्दिश कर्जे और बिजली की तलब में मुसलसल कमी बड़े चैलेंजेस हैं। IPP से मुज़ाकरात करके 36 खरब 96 अरब रुपए की बचत की। रिलीफ आवाम को मुंतकिल कर रहे हैं। 6 साल में गर्दिश कर्जे खत्म करेंगे। महंगी बिजली खरीदने के बजाय पायदार हल तलाश कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की मीडिया ब्रीफिंग। तवानाई के शोबे की तरक्की और खुशहाली SIFC की अव्वलीन तरजीह। सिंध और KPK में हाइड्रोकार्बन ज़खायर की अहम दरियाफ्त। माड़ी एनर्जीज और OGDCL की कामयाबी की बदौलत माशी इस्तेहकाम। यौमिया 115 बैरल तेल, 21 मेट्रिक टन LPG गैस और 122 बैरल कंडेंस्ड गैस की पैदावार। दोनों कंपनियों की काविशों से मजीद गैस ज़खायर दरियाफ्त के इम्कानात। बेहतरीन सलाहियत का मुंह बोलता सबूत। इंसानियत की बका के लिए साकुनान अर्ज का ज़मीर जिंदा रहना ज़रूरी है। इंसानी ज़रूरतों के दरमियान एहसास को बरकरार रखना ही इंसानियत है। मकबूजा कश्मीर का मसला 7 दहाइयों से मुसलसल दस्तक दे रहा है। गजा के मजलूम मुसलमानों की बेचारगी आलमी यौम ज़मीर मनाने वालों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का आलमी यौम ज़मीर पर पैगाम। मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन हो चुकी। रमज़ान सहूलत बाजारों से अवाम को फ़ायदा हुआ। बिजली की कीमतों में कमी हुकूमत का अवाम के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। फसाद पार्टी को अवाम को दिया गया रिलीफ अच्छा नहीं लगता। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की नई दास्तानें सामने आ रही हैं। वज़रा एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आलमी टैरिफ में इजाफे के ऐलान के बाद दुनिया भर की मालियाती मंडियां शदीद दबाव का शिकार। गुज़श्ता 2 रोज के दौरान अमरीकी स्टॉक मार्केट में डो जोन्स इंडेक्स, नेस्डेक और S&P में मुसलसल गिरावट जारी। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मेजर इंडेक्सेस में भी मंदी का रुझान रिकॉर्ड।
चीन की जानिब से भी अमरीकी मसनूआत पर 34% टैरिफ आयद होने के बाद आलमी मार्केट में खरबों डॉलर का नुकसान। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल की बमबारी, 38 फलस्तीनी शहीद, रहायशी इलाके और पनाहगज़ीन कैंपों को निशाना बनाया गया। फलस्तीनी बच्चे इसराइल के निशाने पर। इसराइली हमलों में हर रोज़ 100 से ज़्यादा बच्चे शहीद और ज़ख्मी हो रहे हैं। उनरवा तर्जुमान, वहशियाना बमबारी की वजह से इसराइली यरगमालियों की ज़िंदगी ख़तरे में है। फ़लस्तीनी तंजीम हमास। रूस का यूक्रेन पर मिसाइल हमला, 19 अफराद हलाक, 50 जख्मी। सदर ज़ेलेंस्की के आबाई शहर पर मिसाइल हमले में 9 बच्चे हलाक हुए। हमले में बच्चों और खेल के मैदान को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी सदर, हमले में अस्करी इजलास को निशाना बनाया गया जिसमें 85 अफराद हलाक और 20 गाड़ियां तबाह हुई। रूसी वजारत दिफा। भारत में मुस्लिम मुखालिफ वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुसलमानों का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, मुतनाज़ बिल साजिश करार। मकसद मुसलमानों को पसमानदा और उनके हुकूक को गसब करना है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी वक्फ तरमीमी बिल गुज़श्ता रात देर गए पास कर दिया। पाकिस्तान न्यूजीलैंड वनडे सीरीज, 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से मेजबान टीम के नाम रही। माउंट मॉन्गानुई में तीसरे और आखिरी मैच में न्यूजीलैंड की 43 रन से कामयाबी। कीवीज के 264 रन के जवाब में पाकिस्तान की टीम 221 रन बनाकर आउट। बेन सीयर्स की 5 विकेटें। शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म होने के है। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के आगाज में चंद रोज बाकी मेगा इवेंट की तशहीरी मुहिम का आगाज कर दिया गया। लाहौर के इलाके गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड और लिबर्टी मार्केट चौक को PSL की टीमों के नामों से सजा दिया गया। दो हैकल PSL XP शायकीन की तवज्जो का मरकज। नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर इवेंट का काउंटडाउन टाइमर नस्म। PSL 10 का आगाज 11 अप्रैल से हो रहा है। सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नसर की अल हिलाल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 गोल। पॉइंट्स टेबल पर अल नसर की टीम 54 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर। अल हिलाल 57 पॉइंट्स के साथ दूसरे। अल इत्तेहाद 61 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। जमैका में पहला ग्रैंड स्लैम ट्रैक इवेंट, खातीन की 200 मीटर दौड़ में गैबी थॉमस पहले नंबर पर रहीं। खातीन की 400 मीटर रुकावटों वाली दौड़ में सिडनी लेब्रॉन की पहली पोजीशन। मर्दों की 400 मीटर रेस ओलंपिक चैंपियन क्रिस्टोफर बेली के नाम रही। मर्दों की 100 मीटर स्प्रिंट रेस में अमेरिका ही के कैनी बेडरिक ने पहली पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटियों की सरजमीन, शिमाली इलाका जात कुदरती हुस्न से मालामाल। मेहमान नवाजी यहाँ के वासियों की पहचान। नेशनल ज्योग्राफिक ट्रैवलर मैगजीन में शिमाली इलाकों में सयाहत के मौक़े पर मजमून शाये। बैनुल-अक़वामी सयाहों को इलाके की जानिब मुतवज्जा करने के लिए सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। और कव्वाली को नई जहत देने वाले मुमताज़ कव्वाल गुलाम फरीद साबरी को मदाहों से पिछले 31 बरस बीत गए। अपने छोटे भाई मकबूल साबरी के हमराह ताजदार हरम और भर दो झोली मेरी जैसी कई मकबूल कव्वालियाँ आज भी शायकीन के जहनों में गूंजती हैं। गुलाम फरीद साबरी को 1978 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मलिक। खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी।
اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 268ویں کور کمانڈر کانفرنس راولپنڈی میں ہوئی۔ اجلاس میں خطے کی موجودہ صورتحال، قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرات کے جواب میں پاکستان کی حکمت عملی کے بارے میں جامع بریفنگ دی گئی اور علاقائی اور داخلی سلامتی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ بھی لیا گیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرنے والے ملک دشمن عناصر، سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کے خلاف ریاست پوری طاقت سے نمٹے گی۔ ریاستی ادارے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون پر پوری استقامت سے عمل درآمد کریں گے۔ آرمی چیف نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تیز نفاذ میں حکومتی ہدایات کے مطابق تمام ادارے پائیدار ہم آہنگی، مربوط کوششوں اور تعاون کو یقینی بنائیں۔ پاک فوج، حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دہشت گردوں کی مالی اعانت کے خلاف سخت قانونی اقدامات میں مکمل تعاون فراہم کرے گی۔ آرمی چیف نے کہا کہ غیر قانونی سرگرمیاں دہشت گردی کی مالی معاونت سے اندرونی طور پر جڑی ہوئی ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا کہ کسی کو بھی بلوچستان کے امن میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بلوچستان کے استحکام اور خوشحالی میں خلل ڈالنے والے مذموم سیاسی مفادات اور سماجی عناصر کو بلوچستان کے عوام کی غیر متزلزل حمایت سے فیصلہ کن طور پر ناکام بنایا جائے گا۔ تمام ملکی اور غیر ملکی عناصر کا اصل چہرہ گٹھ جوڑ اور انتشار پھیلانے اور پروان چڑھانے کی کوششیں پوری طرح سے بے نقاب ہو چکی ہیں۔ ایسے عناصر اور ایسی کوششیں کرنے والوں کو کسی بھی قسم کی معافی نہیں دی جائے گی۔ فورم نے نیشنل ایکشن پلان کے دائرہ کار کے تحت عزم استحکام کی حکمت عملی کے تیز اور مؤثر نفاذ کی ضرورت پر زور دیا۔ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کے تعاون سے مشترکہ نقطہ نظر کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ قانون کی عملداری میں کسی قسم کی نرمی اور کوتاہی نہیں برتی جائے گی۔ فورم نے بھارت کو غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی جاری سنگین خلاف ورزیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر بھی خدشات ظاہر کیے۔ فورم نے بھارت کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کے منصفانہ حقوق کے لیے پاکستان کی پرزور اور غیر متزلزل حمایت پر زور دیا۔ عالمی سطح پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنے کے لیے مستقل سفارتی کوششوں کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ فورم نے فلسطین کے عوام کو غیر متزلزل سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت فراہم کرنے کا بھی اعادہ کیا۔ آرمی چیف نے بہترین جنگی تیاریوں کو برقرار رکھنے کے لیے سخت تربیت کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا۔ آرمی چیف نے فیلڈ کمانڈرز کو آپریشنل تیاری اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعلیٰ ترین معیارات کو برقرار رکھنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ مادر وطن کے امن و استحکام کے لیے شہدائے افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کا کہنا ہے کہ افغان مہاجرین سے متعلق وفاقی حکومت کے فیصلے پر من و عن عمل درآمد ہوگا۔ ریڈ زون میں احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کوئٹہ میں نیوز کانفرنس کے دوران ان کا کہنا تھا کہ ماہرنگ لانگو کی رہائی سے متعلق بلوچستان حکومت کا موقف واضح ہے۔ وزراء کی کمیٹی نے سربراہ BNP کے ساتھ مذاکرات کے 2 ادوار کیے۔ مذاکرات کا پروسیس تھا بلوچستان نیشنل پارٹی کے ساتھ، سردار اختر مینگل کے ساتھ 2 دور وزراء کی کمیٹی نے کیے۔ اس سے علاوہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ، جمعیت علماء اسلام، عوامی نیشنل پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی، جو بھی اتحادی حکومت میں شامل تھے یا اپوزیشن میں موجود تھے، ان کے ساتھ ایک پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کیا، اور اس پولیٹیکل کنسنسس کے نتیجے میں جو وزراء کی مذاکراتی کمیٹی، جسے سردار اختر مینگل اپنے دعوے میں کہتے ہیں کہ بے اختیار تھی، اسے جو اختیار دیا، اس اختیار کے تحت سردار اختر مینگل کے 3 بڑے مطالبات تھے، جن میں سب سے بڑا مطالبہ BYC کی قیادت یا ڈاکٹر مہرنگ کی رہائی تھی، جس پر صوبائی حکومت کا موقف واضح تھا کہ عدالتیں اگر انہیں ریلیف فراہم کرتی ہیں تو صوبائی حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دوسرا، ان کا کوئٹہ کی طرف مارچ کا جو مطالبہ تھا، صوبائی حکومت نے اس پر ان سے ڈائیلاگ کیا، اور ڈائیلاگ کے نتیجے میں صوبائی حکومت نے پولیٹیکل پارٹیز کی مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ شاوانی اسٹیڈیم سریاب روڈ تک انہیں آنے کی اجازت دی جائے گی، جسے انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ وہ اس بات پر بضد ہیں کہ ان کا دھرنا ریڈ زون میں ہوگا۔ صوبے میں اس وقت بھی دفاع 144 نافذ ہے۔ پولیٹیکل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ صوبائی حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے، لیکن اگر اس کی خلاف ورزی کی کوشش کی جائے گی تو قانون اپنا راستہ لے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے آریہ فارمولہ اجلاس میں پاکستان نے دہشت گرد گروہوں کے زیر قبضہ غیر قانونی ہتھیاروں کے خلاف عالمی اقدام کا مطالبہ کیا ہے۔
सलामती काउंसिल के आर्या फार्मूला इजलास में पाकिस्तानी मिशन के काउंसलर सैयद आतिफ रजा ने कलअदम TTP, बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड के जरिए जदीद और मुहलक गैर कानूनी हथियारों के हसूल और इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर मालियत के गैर कानूनी हथियार मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के शहरियों और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि गैर रियासती अनासर के पास जदीद गैर कानूनी हथियार तैयार करने की सलाहियतें नहीं होती, इसलिए इन सरगर्मियों में बाज़ रियासती अनासर की मुमकिन शमूलियत पर सवालात उठते हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम रियासतों की जायज़ सिक्योरिटी ज़रूरियात और गैर कानूनी हथियारों के मसले को सप्लाई और तलब दोनों सतह पर हल करने की ज़रूरत के दरमियान तवाज़ुन भी कायम करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा करता है ताकि आलमी और इलाकाई अमन व सलामती को यकीनी बनाया जा सके। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर जिला केच के इलाके बुलिदा में कार्रवाई में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के साथ मिलकर बलोचिस्तान के अमन व इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जिला केच में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने कहा कि कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस के निडर अफसरान और जवानों पर फख्र है। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों से जंग जारी रहेगी। और पेशावर में लोगों ने कलअदम तंजीम BLA की दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज किया। मुक़र्रीन का कहना था कि जाफर एक्सप्रेस वाक़े में बेगुनाह पाकिस्तानियों को निशाना बनाया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि दहशतगर्दों को सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। हम कहते हैं कि दहशतगर्द है, जो उनके साथ मुलविस है, जो गद्दार है, जो साथ जंग है वो पाकिस्तान का गद्दार है, जो हिंदुस्तान का यार है वो हमारा गद्दार है। बिल्कुल उनको पाकिस्तान में रहने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उनको सरेआम फांसी दी जाए। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को बिजली की नरखों में रिकॉर्ड कमी पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म की काविशों से मुल्क दुरुस्त सिमत पर गामज़न हो चुका है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि बिजली सस्ती करने से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि बरामदात भी बढ़ेंगी। मुल्क में तरक्की की राहें खुल रही हैं, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के दौर में ही हमेशा आवाम को मुआशी रिलीफ मिला है। उन्होंने घरेलू और सनती सारिफीन के लिए बिजली के नर्ख कम करने पर वज़ीर आज़म की टीम को भी सराहा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी का ऐलान करते हुए कहा कि पहले मरहले में 3 डिस्कोस की निजकारी की जाएगी। बिजली तकसीमकार कंपनियों के नुकसानात कम करके 145 अरब रुपए की में बेहतरी लाए हैं। तफसील जानते हैं फाहद जावेद से। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि बिजली के शोबे के गर्दिशी कर्जों में बेहतरी ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में 3 डिस्कोस की निष्कारी कर रहे हैं। इन डिस्कोस में ISCO, कैपको और फेस्को शामिल हैं। सारी तैयारी हम कर चुके हुए हैं और फर्स्ट फेज के अंदर हम ISCO, फेस्को और कैपको को कर रहे हैं। मार्केट की एपेटाइट के मुताबिक अगर खरीदार ही कोई 3 से ज्यादा का नहीं होगा तो अगली 3 को ऑफर करने की एकदम इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसका रिस्पांस देख के आगे लेस्को, मैपको और हज़ीको भी हमारा इंशाल्लाह हदफ है और कंसेशन मॉडल के ज़रिए यानी लॉन्ग टर्म कंसेशंस और जी किराए पे या एक ठेके पे तकरीबन देने का एक खास मॉडल होता है। हेस्को, सेपको और पेस्को को उसके जरिए करें। वफाकी वजीर अवैस लगारी ने कहा कि चीनी पावर प्लांट को मकामी कोयले पर मुंतकिल करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। हमने उसके अंदर 330 अरब रुपए इंक्रीज करके उसको जी बजट करवाने के बजाय जो बजट हुआ हुआ है हमने 9 अरब रुपए की सर्कुलर डेट के अंदर कमी अचीव कर ली है। पिछले 6 महीने में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बेहतर मैनेजमेंट और पावर डिवीजन की बेहतर कारकर्दगी की वजह से सर्कुलर डेट के जो फिगर्स हैं आप जुलाई टू दिसंबर हम लोग 339 अरब रुपए बेहतर हैं
जो हमने बजट किया हुआ था। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि बलूचिस्तान में 55 अरब रुपए की लागत से ट्यूबवेलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल कर रहे हैं। गुड्डू और नंदीपुर पावर प्लांट की निचकारी का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ोन किया और सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। मोहम्मद इसहाक डार ने सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। नायब वज़ीर आज़म की जानिब से सदर आसिफ अली जरदारी के लिए गुलदस्ता भी भिजवाया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद की। हम पाकिस्तान को शहीद भुट्टो के विजन के मुताबिक एक तरक्की याफ्ता, खुद मुख्तार और अवाम दोस्त मुल्क बनाएंगे। गढ़ी खुदाबख्श में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी पे बड़े जलसा आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शहीद भुट्टो के मिशन को जारी रखते हुए मुल्क की खुद मुख्तारी, जमहूरियत और अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। मज़ीद तफसील शिराज डाहरी की इस रिपोर्ट में। जलसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को मुतफ़िका आइन दिया, वोट का हक दिया और किसान, गरीब और मजदूर को वो सोच दी जिसके बाद अवाम ने अपने हुकूक की बात की। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है और बैरूनी साजिशों से हमें मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। क्या हम भूल चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करते हुए सबसे बड़ा कुर्बानी दिए हैं? क्या हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि बैनुल अक़वामी साजिशों और हमारे अपने मुल्क की गलतियों की वजह से दहशतगर्दी की दूसरी लहर इस वक्त बलूचिस्तान से लेके पख्तूनख्वा तक अरूज पे है? जमहूरियत को, इंसानी हकूक को फाल करना, मजबूत करके ही हम ये नजरियाती जंग जीत सकते हैं। मगर इस वक्त जो फौरी तौर पे हमने करना है, उन दरिंदों का मुकाबला करना है जो पाकिस्तान के अवाम के खून के साथ होली खेल रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जो विजन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था वही शहीद बीबी ने दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने भी उसी विजन को आगे बढ़ाया। BISP सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घरों की तामीर और सेहत के कई ऐसे मंसूबे शुरू किए जिससे अवाम को बराह रास्त फ़ायदा हो रहा है। 18वीं तरमीम की सूरत में कायदे अवाम का आइन को बहाल किया। NFC सूबों को माली वसाइल दिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए रोटी, कपड़ा, मकान का वादा पूरा किया। पाकिस्तान खप्पे का नारा दिया। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ दिलवाया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमने दुनिया में आवाज़ उठाई और मौसमियाती तब्दीली से होने वाले नुकसान से दुनिया को आगाह किया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी वफाक की अलामत है और हम ऐसे मंसूबों की हिमायत नहीं करेंगे जिससे सूबों की आवाम में तकसीम हो। हमने हमेशा मुल्क जोड़ने की बात की है। जलसे से बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं राजा परवेज़ अशरफ, निसार खोड़ो और दूसरे रहनुमाओं ने खिताब किया। गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो में होने वाले जलसे में मुल्क भर से अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि इख्तलाफात भुलाकर मुल्क के लिए काम करने का है। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो, लाड़काना। SIFC की काविशों की बदौलत 8 था 9 अप्रैल इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इनेकाद किया जा रहा है। इस फोरम के दौरान मादनी शोबे की तरक्की और सरमायाकारी के लिए मुतादिद मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के मुल्की मईशत पर मुस्बत असरात, मुआशी तरक्की के लिए नए मौक़े पैदा होने की उम्मीद है। अस्करी इदारों और SIFC के ताउन से हुकूमत की जानिब से मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों को सिक्योरिटी फराहम करने की मुकम्मल यकीन दहानी कराई गई है। मादनी शोबे में तरक्की पाकिस्तान आलमी सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मरकज़ है। तवानाई की शोबे की तरक्की और खुशहाली SIFC की अवलीन तरजीहात का हिस्सा है। माड़ी एनर्जीज और ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की कामयाब हाइड्रोकार्बन दरियाफ्त की बदौलत
मईशत को इस्तेहकाम तवानाई के शोबे में अहम पेशरफ्त हुई है। OGDCL ने सिंध में दरियाफ्त शुदा कुएं से पैदावार की कामयाब बहाली का ऐलान किया है। कुएं से यौमिया 115 बैरल तेल, 7 मिलियन मयारी मकाब फीटर यौमिया गैस और 21 मैट्रिक टन LPG हासिल होगी। माड़ी एनर्जीज की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में हाइड्रोकार्बन के नए ज़खायर दरियाफ्त कंपनी की मुसलसल तीसरी कामयाबी है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीरिस्तान ब्लॉक में 23.85 मिलियन मयारी मकाब फिट यौमिया गैस और 122 बैरल यौमिया कंडेंस्ड गैस की पैदावार का आगाज़ हो गया है। माड़ी एनर्जीज और OGDCL की काविशों से मज़ीद गैस ज़खायर दरियाफ्त होने के इम्कानात कंपनियों की बेहतरीन सलाहियत का मुँह बोलता सबूत हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि फसाद पार्टी को अवाम को दिया गया रिलीफ अच्छा नहीं लगता। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की नई दास्तानें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि वज़रा एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि रमज़ान सहूलत बाजारों से आवाम को फ़ायदा हुआ। बिजली की कीमतों में कमी हुकूमत का आवाम के लिए बेहतरीन तोहफा है। KPK के अंदर अभी भी ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना स्कूल है, ना अद्वियात है। खुद कह रहे हैं कि तालीम के जो प्रोग्राम है 2027 में शुरू करेंगे। साबिक जो दौर है उनका, उसका 36 अरब रुपए का इल्ज़ाम लगाया गया है। किसके ऊपर? पेंशन फंड पे। अल्लाह माफ़ी दे, ये गरीब लोगों की पेंशन नहीं छोड़ते और उस पेंशन फंड का खाने का जो इल्ज़ाम लगा है उसके ऊपर जो है वो अब वो कह रहे हैं वज़ीर आला बताए कि, और वाकई ये सवाल बनता है, वज़ीर आला ने जो डिक्लेयर किया 10 करोड़ रुपए की उन्होंने अपनी आमदन और अपनी जो है वो असासे डिक्लेयर किए हैं और ख़ुद अपने इंटरव्यू में कहते हैं 75 करोड़ रुपया लगा चुका हूँ पार्टी पे। सवाल ये है कैसे? या तो फिर ये पैसे आपने सरकारी पैसे थे जो आपने पार्टी पे लगाए, नंबर 1, या ये है कि आपके करप्शन के पैसे थे, इलीगल पैसे थे जो आप उसके अंदर से शेयर जो है वो पार्टी पे लगाकर वो कर रहे थे। और रावलपिंडी की खूबसूरती, सफाई और तजावुज़ात के खात्मे के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर बड़े पैमाने पर फैसले किए गए हैं। मरी रोड की ब्यूटिफिकेशन, नाला लाई की फिजिबिलिटी और रिंग रोड की बरवक्त तकमील समेत मुनशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की भी मंजूरी दी गई। तफसील मोहम्मद अशफाक खान से। रावलपिंडी को खूबसूरत, साफ सुथरा और तजावुज़ात से पाक बनाने के लिए कमिश्नर ऑफिस में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में मरी रोड की मुकम्मल ब्यूटिफिकेशन और एप लिफ्टिंग मनसूबे की अगले जुम्मे तक तकमील की मंजूरी दी गई। नाला लाई मनसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट 3 माह में मुकम्मल करने और रिंग रोड को दिसंबर 2025 तक मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि हुकूमत का हदफ रावलपिंडी को मॉडल सिटी में तब्दील करना है। इजलास में गैर कानूनी बस अड्डों और तजावुज़ात के खात्मे का फैसला भी किया गया। पीरवदाई, फैजाबाद, राजा बाजार और सदर के इलाकों में क्लीन अप ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। रावलपिंडी को मंशियात से पाक करने के लिए ग्रेन ऑपरेशन की मंजूरी भी दी गई। मोहम्मद इशफाक खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम ज़मीर मनाया जा रहा है, जिसका मकसद आलमी सतह पर इंसानी हकूक़ और बुनियादी आज़ादियों की बिना पर लोगों के दरमियान मुस्तहकम और पुरअमन ताल्लुकात कायम करना है। रवां बरस दिन का मौजू बेहतर मुस्तकबिल के लिए होशमंदाना फैसला है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने आलमी यौम ज़मीर पर अपने पैगाम में कहा कि इंसानी फलाह बहबूद के लिए बतौर इंसान हमारा ज़मीर जिंदा रहना ज़रूरी है। मरियम नवाज ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर का मसला 7 दहाइयों से आलमी ज़मीर पर दस्तक दे रहा है। गजा के मुसलमानों की बेचारगी आलमी यौम ज़मीर मनाने वालों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। और पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। तोरखम सरहद के रास्ते वतन जाने वाले अफगान शहरियों ने पाकिस्तान में अच्छा वक्त गुजारा और इस अच्छे वक्त के मुताबिक हुकूमत और आवाम का शुक्रिया अदा किया। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं तोरखम में मौजूद हमारे नुमाइंदे उमर शनवारी। जी, मुल्क भर में गैर कानूनी अफगान महाजरीन को रज़ाकाना तौर पर अफगानिस्तान जाने के लिए जो हिदायत दी गई थी वो ख़त्म हो गई। अभी अफगानिस्तान जो बेदखली का अमल शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में तोरखाम बॉर्डर पर ये अफगानी आए हुए हैं जो अफगानिस्तान जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक अफगानी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि जो अफगानिस्तान जा रहे हैं कैसे तासुरात है आपके? पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं, पूरे टाइम गुजारे उसके साथ। उसने बोले हम खुशी नल जा रहे हैं अफगानिस्तान। जी बिल्कुल, आपने अफगान शहरी की बात, इनका कहना था कि हमने पाकिस्तान में भी बहुत जबरदस्त टाइम गुजारा है कि हुकूमत से या के लोग से इतनी खुश होश है और अभी खुशी से अफगानिस्तान जा रहे हैं। जी
غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں مزید 38 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ شہداء میں بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق خان یونس پر الصبح ہونے والے حملے میں 5 فلسطینی شہید ہو گئے۔ حملے میں خوراک کے ایک مرکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ جنوبی شہر رفح پر بھی اسرائیل کے تازہ حملے میں 5 شہری شہید ہوئے۔ غزہ شہر پر ایک اور حملے میں ایک خاتون شہید ہوئیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے اونروا کے سربراہ کا کہنا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ حملوں پر ہر روز 100 کے قریب بچے شہید اور زخمی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حملوں میں سب سے زیادہ بچے متاثر ہو رہے ہیں۔ فلسطینی تنظیم حماس کے سربراہ نے کہا کہ غزہ پر وحشیانہ حملوں کے باعث اسرائیلی یرغمالیوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے حملے بند نہ کیے تو یرغمالیوں کی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو براہ راست مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے۔ صحافیوں سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ ایران سے براہ راست بات چیت ہو، کیونکہ یہ تیز تر عمل ہے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا زیادہ بہتر موقع ملتا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ایران مصالحت کار کے ذریعے بات چیت کرنے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ایران براہ راست بات چیت پر آمادہ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ایران نے براہ راست بات چیت کا امکان مسترد کر دیا تھا، مگر ساتھ ہی بالواسطہ بات چیت پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ روس نے یوکرین کے شہر کراویرہ پر میزائل حملے میں 19 افراد ہلاک اور 50 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ یوکرینی حکام کے مطابق یوکرین کے صدر زیلنسکی کے آبائی شہر پر ہونے والے میزائل حملے میں ہلاک ہونے والوں میں 9 بچے بھی شامل ہیں۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے میزائل حملے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حملے میں بچوں اور کھیل کے میدان کو نشانہ بنایا گیا۔ ایسے حملے اتفاقی نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کی تنصیبات کسی بھی حملے سے محفوظ رہنی چاہیے۔ روس کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حملے میں عسکری اجلاس کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 85 افراد ہلاک اور 20 گاڑیاں تباہ ہوئیں۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ ایک انتہائی درست نشانہ تھا۔ اور بھارت میں انتہا پسند مودی سرکار کی جانب سے پارلیمنٹ سے منظور ہونے والے متنازع وقف ترمیمی بل کے خلاف بھارت کے مختلف شہروں میں مسلمانوں کا احتجاج جاری ہے۔ دونوں ایوانوں کی منظوری کے بعد بل بھارتی صدر کے پاس جائے گا اور منظوری کے بعد یہ باقاعدہ قانون کی شکل کر لے گا۔ بھارت کے مختلف شہروں میں بڑی تعداد میں مسلمانوں نے اس بل کی حوالے سے مخالفت میں احتجاج کیا ہے۔ مظاہرین نے اس بل کو مسلمانوں کے خلاف ایک سازش قرار دیا ہے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا کہ وقف ترمیمی بل کا مقصد مسلمانوں کو پسماندہ کرنا اور ان کے جائیداد کے حقوق کو غصب کرنا ہے۔ سرکار کی مسلم ملیشیوں کی بدولت مسلمانوں کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف نے دنیا بھر کی طرح امریکی اسٹاک مارکیٹوں کو بھی دیوالیہ نکال دیا ہے۔ صرف 2 روز میں سرمایہ کاروں کے $60 کھرب سے زیادہ ڈوب گئے۔ ٹرمپ کے بعد امریکی اسٹاکس میں 5 سال کی بدترین مندی دیکھنے میں آئی ہے۔ ڈاؤ جونز 5%، S&P 500 میں 4.6% اور نیسڈیک میں 4.7% گراوٹ ریکارڈ کی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹیرف کے اعلان کے بعد 2 روز کے دوران سرمایہ کاروں کے اسٹاک مارکیٹس میں لگے $60 کھرب سے زائد ڈوب گئے۔ اب اس بات کا امکان بڑھ گیا ہے کہ چینی مصنوعات اب یورپی منڈیوں کی جانب رخ کریں۔ لندن اسٹاک ایکسچینج میں FTSE 100 انڈیکس میں کووڈ ڈوبا کے بعد سے ریکارڈ 5%، جرمنی کے اسٹاک مارکیٹ میں 4% اور جاپان میں 2.8% مندی رہی، جبکہ تجارتی جنگ کے خدشات بڑھنے سے تیل کی قیمتیں 8% گر کر 4 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ امریکی سینٹرل بینک کے سربراہ نے قیمتوں میں اضافے اور معاشی ترقی کی رفتار میں کمی سے خبردار کر دیا ہے۔ دیگر اہم قومی خبروں کا رخ کریں گے۔ سابق سیکرٹری اطلاعات خواجہ اعجاز سرور انتقال کر گئے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے سابق سیکرٹری کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ اپنے بیان میں عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ خواجہ اعجاز سرور کے انتقال کی خبر سن کر دلی افسوس ہوا۔ مرحوم ایک باوقار، مخلص اور تجربہ کار شخصیت تھے، جنہوں نے اطلاعات کے شعبے کی ترقی اور قومی بیانیہ کی مؤثر ترجمانی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وزیر اطلاعات نے اللہ تعالیٰ سے مرحوم کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام اور لواحقین کے لیے صبر و جمیل کی دعا کی۔ فوجی جوان ہر دم ملک کی حفاظت اور بقا کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ دفاعی وطن میں جان قربان کرنے والی داستانوں میں سے ایک حوالدار جاوید اقبال شہید کی بھی ہے۔
जिन्होंने 20 नवंबर 2024 को बन्नू में फितरल खारिज से लड़ते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। हवलदार जावेद इकबाल के लवाहिकीन ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि जान कुर्बान करने वाले अजीम सपूतों की कुर्बानियों ने पाकिस्तान की बुनियादों को मजबूत किया है। मेरी माता जो मैं कहा ये मन कभी इसने यो नहीं कभी अम्मी से मनो यो गलत कह रही है किस तरह करना जो क्या ठीक। जब मैं छोटा था दुनिया में ये मेरा सहारा बना। दीनी दुनियावी रिश्तेदारी बरादरी हर किसी के साथ प्यार मोहब्बत लेन देन में हमारे खानदान में सबसे अच्छा ये था। मेरा अब्बू हमें बहुत प्यार करता था, उस जैसा कोई अब्बू हो ही नहीं सकता, अब्बू की जगह कोई ले ही नहीं सकता। मेरा पापा फोन पे बात करते हुए कहता था टाइम पे स्कूल जाना है, टाइम पे मस्जिद जाना है, कुरान पढ़ना है और बहन भाइयों से लड़ाई नहीं करनी, अम्मी का कहना मानना है। अपने पापा को बहुत मिस करते हैं, हमें अपना पापा बहुत याद आता है। मैं भी बड़ा होकर फौज में जाऊंगा, पाक फौज जिंदाबाद। सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वज़ीर आज़म की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि घरेलू और सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में कमी बड़ा अवामी रिलीफ है। सदर SCCI फजल हकीम खान ने अपने वीडियो बयान में कहा कि इस इक़दाम से सनती और घरेलू सार्फिन बिजली की कीमतों में कमी का भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। शहबाज शरीफ का निहायत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने एक तवील जंग लड़ते हुए 2024 जून से लेकर आज तक जो टैरिफ में कमी आई वो तो आप लोगों को बज़ाहिर पता था, लेकिन आज जो वाज़े कमी आई डोमेस्टिक के लिए और ऑल डोमेस्टिक के लिए 7 रुपये 41 पैसे और इंडस्ट्रीज़ के लिए 7 रुपये 69 पैसे पर यूनिट में जो कमी लेकर आए हैं, हम इनका शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने इस हालात और इस मौके की मुनासिबत के मुताबिक जो इन्होंने रेट और जो बिजली के टैरिफ में जो कमी की है, मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि अब इसी तरह बिजली की लोड शेडिंग भी कम होगी और इसका भरपूर फ़ायदा इंडस्ट्रीज़ और कमर्शियल और डोमेस्टिक वाले भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और पाकिस्तान ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स अलायंस ने हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में नुमाया कमी के इक़दाम को सराहा है। अलायंस के पैटर्न इन चीफ जफर चौधरी और दीगर ताजिर रहनुमाओं ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सनती सार्फिन को रिलीफ से कारोबारी और तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ हासिल होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए किए जाने वाले इक़दाम के समरात आवाम तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। लाहौर की बड़ी मार्केटों के सदूर और जनरल सेक्रेटरीज और कॉरपोरेट सेक्टर की अहम शख्सियात ने इस मौके पर मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशों का भरपूर साथ देने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से घरेलू और सनती सार्फिन के लिए बिजली के नरखों में कमी के ऐलान को सियासी हलकों की जानिब से सराहा जा रहा है। बिजली की वो कीमत जो आज से 1 साल पहले 48 रुपये फ़ी यूनिट था, आज वो करीबन 37 रुपये पे आ चुका है। और ये हमारी कोई मंजिल नहीं है, यहाँ पर हमने रुकना नहीं है, इससे हमने बहुत आगे जाना है। सारी कौम को मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का मुस्लिम लीग नून का जो तोहफ़ा है बिजली की कीमतों में एक बड़ी रिडक्शन, ये बहुत मुबारक हो। और ये सिलसिला ये यहाँ पे रुका नहीं है, ये आगे चलेगा, चलता जाएगा। आने वाले जून के बजट में हम पाकिस्तानी कौम को बहुत बड़ी खुशखबरियाँ देंगे। ये अवामी हुकूमत है और ये आवाम को रिलीफ देने के लिए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये कमी जो की गई है ये सिर्फ यहाँ पे रुकनी नहीं है, इंशाअल्लाह ताला रहमान आगे जाके मज़ीद कमियाँ भी होगी रेटों में और इंशाअल्लाह ताला रहमान पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, क्योंकि ये आवाम दोस्त हुकूमत है और आवाम के लिए काम कर रही है। ये बहुत खुशाइन बात है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्र पाकिस्तान में PMLN ने जो है कुर्बानियाँ दी है और जिस तरह हमारी जो पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रोथ चल रही है और हो रही है और अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, आवाम को रिलीफ मिल रहा है और इंशाल्लाह ये अभी तक यहाँ पर रुका नहीं है और आगे भी जाएंगे। नेशनल जियोग्राफिक ट्रैवलर मैगजीन ने पाकिस्तान के भरपूर कुदरती और सकाफती विरसे की वसी पैमाने पर पहचान और आगाही पर जोर दिया है। रवा माह के एडिशन में शाया होने वाले एक मजमून में मैगजीन ने शिमाली इलाकाजात में फैले कुदरती पहाड़ों की बेपनाह सयाहती सलाहियत को उजागर किया है। मैगजीन में इस बात की अहमियत को उजागर किया गया है कि मेहमान नवाजी और खूबसूरत पहाड़ी रास्तों की वजह से सयाहत पाकिस्तान का मुस्तकबिल होने की मुस्तहिक है। मजमून में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि पाकिस्तान के शिमाली इलाकाजात में भरपूर वर्षा और सयाहत की बेपनाह सलाहियत से फ़ायदा उठाने और गैर मुल्की सयाहों को मुतवज्जे करने के लिए सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है।
और अब जिक्र कवाली की दुनिया में एक मुनफरिद मकाम रखने वाले गुलाम फरीद साबरी का, जिनको दुनिया से रुखसत हुए 31 बरस बीत गए। उनका शुमार बर्र-ए-सग़ीर के उन चंद कव्वालों में होता है जिन्होंने कव्वाली को आलमी सतह पर पजीराई बख्शी और सूफी मौसीकी को नई बुलंदियों तक पहुँचाया। उनकी ज़िंदगी के बारे में मज़ीद जानते हैं आयशा आफरीन की इस रिपोर्ट में। गुलाम फरीद साबरी 1930 में भारतीय शहर कलियाना में पैदा हुए। उन्होंने कव्वाली की बाकायदा तरबियत अपने वालिद इनायत साबरी से हासिल की। उन्होंने अपने भाई मकबूल साबरी के साथ मिलकर साबरी बरादरान के नाम से कव्वाली का एक लाजवाल सफर शुरू किया। सन 70 और 80 की दिहाई उनके उरूज का सुनहरी दौर था। उन्होंने भर दो झोली मेरी या मोहम्मद जैसे कव्वाली गाकर दुनिया भर में अपने फन का लोहा मनवाया। साबरी बरादरान के कव्वालियों ने न सिर्फ बरसगीर में बल्कि दुनिया भर में सूफी मौसीकी के शायकीन को अपना गर्विदा बनाया। गुलाम फरीद साबरी की आवाज में गाई मशहूर कव्वालियाँ ताजदारे हरम, भर दो झोली और मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा आज भी अकीदतमंदों में मकबूल हैं, जो सुनने वालों पर सहर तारी कर देती हैं। कव्वाली के फन में उस्ताद का दर्जा रखने वाले गुलाम फरीद साबरी नातिया कव्वाली में अपना सानी नहीं रखते थे। गुलाम फरीद साबरी के कव्वालियों में रूहानी गहराई, फनी महारत और जज्बाती शिद्दत नुमायां होती थी, जो सुनने वालों को एक खास कैफियत में ले जाती थी। उनकी कव्वाली सिर्फ मौसीकी नहीं बल्कि अकीदत, मोहब्बत और रूहानी वाबस्तगी का इजहार थी। 5 अप्रैल 1994 को गुलाम फरीद साबरी इस जहानी फानी से कूच कर गए, लेकिन उनका फन आज भी जिंदा है। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान सुबह सिंध और जनूबी पंजाब में दिन के दर्जा हरारत मामूल से 2 से 4 दर्जा हरारत ज़्यादा रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि मैदानी इलाकों में गर्म रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मिट्ठी 43, तुर्बत 42, लसबेला छोर 41 और नौकुंडी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेल की खबरों में खुशामदीद। आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचेस की वनडे सीरीज 3-0 से मेजबान न्यूजीलैंड के नाम रही। माउंट मैंगोनॉय में तीसरे और आखिरी मैच में न्यूजीलैंड ने 43 रन से कामयाबी समेटी। माउंट मैंगोनॉय में पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर कीवीज को पहले बैटिंग की दावत दी। बारिश के बायस मैच ताखीर से शुरू हुआ और 42 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। न्यूजीलैंड ने मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेटों पर 264 रन बनाए। रीस मारियो और माइकल ब्रेसवेल ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। मारियो ने 58 और ब्रेसवेल ने 59 रन की इनिंग्स खेली। डेरिल मिचेल ने 43 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से आकिब जावेद ने 4 विकेटें हासिल की। नसीम शाह ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 40 ओवर्स में 221 रन बनाकर आउट हुई। बाबर आजम 50 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 37, अब्दुल्ला शफीक और तैयब ताहिर ने 33 रन बनाए। कीवी टीम की जानिब से बेन सीयर्स ने 5 और जैकब डफी ने 2 खिलाड़ियों को चलता किया। माइकल ब्रेसवेल मैच जबकि बेन सीयर्स सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। वनडे सीरीज से कबल 5 मैचेस की T20 सीरीज भी 4-1 से कीवीज के नाम रही। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की तशहीरी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। लाहौर के इलाके गुलबर्ग, मेन ब्लूवर्ड और लिबर्टी मार्केट चौक को PSL की टीमों के नामों से सजाया गया है। देव हैकल PSL X भी शायकीन की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। रंग बिरंगी लाइट्स भी मेन ब्लूवर्ड गुलबर्ग पर समा बांध रही हैं। नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर PSL सीजन 10 का काउंटडाउन टाइमर नस्ब कर दिया गया है। PSL 10 का आगाज 11 अप्रैल से हो रहा है। 6 टीमों के इवेंट के मैचेस कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान रावलपिंडी में खेला जाएगा।
फाइनल 18 मई को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 10 में नए मैच टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया है। नई मैच ऑफिशियल्स टेक्नोलॉजी से मैच में शफाफियत और एम्पायर्स को फैसले करने में मदद मिलेगी। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से नो बॉल, DRS, एम्पायर्स की लाइव कम्युनिकेशन, मुख्तलिफ जावियों से रीप्ले की सहूलत होगी। नई टेक्नोलॉजी से मैच इनिंग्स का वक्त भी बराह रास्त देखने को मिलेगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के लिए लाहौर कलंदर्स ने तैयारियों का आगाज कर दिया। मेगा इवेंट में कलंदर्स की टीम अपना पहला मैच 11 अप्रैल को दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ रावलपिंडी में खेलेगी। कलंदर्स का दूसरा मैच 13 अप्रैल को कोयटा ग्लैडिएटर्स से रावलपिंडी में होगा, जिसके बाद टीम कराची रवाना हो जाएगी। लाहौर कलंदर्स की टीम 2022 और 2023 में मुसलसल 2 मरतबा चैंपियन रह चुकी है। लाहौर कलंदर के बैटर फ़खर जमान ने कहा है कि बहैसियत टीम टारगेट यही है कि इस बार PSL जीतना है। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए फ़खर जमान ने कहा कि मेरा इनफरादी गोल हमेशा एक ही रहता है कि मैंने बेहतरीन बैटर बनकर टीम को फाइनल जितवाना है। मेरा पर्सनल गोल हमेशा एक ही रहता है कि मैंने बेस्ट बैटर बनना है और अपनी टीम को फाइनल जितवाना है, और मेरा गोल इस साल भी सेम ही है। और मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि मैं टीम को मैचेस जितवाऊं और फाइनल में पहुंचाऊं। और देखें, स्टैंडर्ड जो है ना वो बहुत हाई है, बॉलिंग का भी बैटिंग का भी, और पहले की तरह बहुत टफ मुकाबले सबको देखेंगे। हमारा फोकस जो है वो मैच बाई मैच होगा, और कोशिश यही होगी कि जितने भी प्लेयर्स हैं वो अच्छा खेलें और पूरे जो है ना अपने फुल फ्लो में खेलें। नाजरीन, ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शिरकत के लिए टीमों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी है। आयरलैंड, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड की टीमें लाहौर पहुंच गईं। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर 9 अप्रैल से लाहौर में शुरू होगा। 6 टीमों पर मुश्तमिल ICC इवेंट में मेज़बान पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, थाईलैंड और वेस्ट इंडीज़ की टीमें हिस्सा लेंगी। मैचेस लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम और LCCA ग्राउंड में खेले जाएंगे। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान का मुकाबला आयरलैंड से होगा। नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप POF वाह कैंट में शुरू हो गई है। पहले रोज पंजाब ने बलूचिस्तान को 25-11, 25-16 और 25-17 से हराया। वाबडा ने आज़ाद कश्मीर के खिलाफ 25-13, 25-12 और 25-13 से कामयाबी समेटी। खैबर पख्तूनख्वा ने गिलगित बल्तिस्तान को 25-9, 25-9 और 25-13 से हरा दिया। PAF ने पाकिस्तान अंडर 19 टीम को 25-21, 25-18 और 25-19 से शिकस्त दी। POF ने सिंध के खिलाफ मुकाबला 25-6, 25-11 और 25-14 से अपने नाम किया। 10 अप्रैल तक जारी रहने वाली चैंपियनशिप में मुल्क भर से नामवर खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। दिलचस्प मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग में अल नसर ने अल हिलाल को शिकस्त दे दी। रियाज में खेले गए मैच में अल नसर ने 1 के मुकाबले में 3 गोल से कामयाबी समेटी। फातेह टीम की जानिब से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल किए। पहले हाफ के इख्तितामी लम्हात में अली अल हसन ने गोल करके अल नसर को बढ़तरी दिलाई। दूसरे हाफ के दूसरे ही मिनट में रोनाल्डो ने फुटबॉल को जाल की राह दिखाकर बढ़तरी दुगनी कर दी। 62वें मिनट में अल हिलाल के अली अल बलाही ने गोल करके बढ़तरी कम करने की कोशिश की। ताहम 88वें मिनट में रोनाल्डो ने पेनल्टी स्पॉट से गोल दागकर अपनी टीम को कामयाबी से हमकिनार किया। पॉइंट्स टेबल पर अल नसर की टीम 54 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। अल हिलाल 57 पॉइंट्स के साथ दूसरे, जबकि अल इत्तेहाद 61 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त है। टॉप सीड अमेरिका की जेसिका पेगोला और रूस की इकातरीना अलेक्जेंड्रोवा चार्ल्सटन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गईं। अमेरिकी रियासत जनूबी कैरोलिना में खेले जा रहे WTA 500 इवेंट के क्वार्टर फाइनल में मुकामी खिलाड़ी जेसिका पेगोला ने दिफाई चैंपियन हमवतन डेनिली कूलिन्स के खिलाफ पहला सेट 1-6 से हारने के बाद कमबैक किया और अगले 2 सेट 6-3 और 6-0 से जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। एक और लास्ट 8 मुकाबले में रूस की इकातरीना अलेक्जेंड्रोवा ने 3rd सीड चीन की केनविन जेंग को स्ट्रेट सेट्स में हराया। अलेक्जेंड्रोवा ने 6-1 और 6-4 से मुकाबला अपने नाम किया। सेमीफाइनल में अलेक्जेंड्रोवा का मुकाबला जेसिका पेगोला से होगा।
Score set 12, 6-1, 6-4. जमैका में पहला ग्रैंड स्लैम ट्रैक इवेंट इफ्तिताही रोज़ अमरीकी ओलंपिक चैंपियन गैबी थॉमस और सिडनी मैकलॉगलिन ल्योरॉन ने कामयाबियां समेटी। किंगस्टन के नेशनल स्टेडियम में होने वाले इवेंट की खवातीन की 200 मीटर दौड़ में गैबी थॉमस पहले नंबर पर रहीं। थॉमस ने मुकर्ररा फासला 22.62 सेकंड्स में तय किया। खवातीन को 400 मीटर रुकावटों वाली दौड़ में सिडनी ल्योरॉन 52.76 सेकंड के वक्त के साथ सरफहरिस्त रहीं। मर्दों की 400 मीटर रेस ओलंपिक चैंपियन क्रिस्टोफर बेली के नाम रही। बेली ने मुकर्ररा फासला 44.34 सेकंड्स में तय किया। मर्दों की 100 मीटर स्प्रिंट रेस में अमेरिका ही की कैनी बेडरिक ने 10.07 सेकंड के साथ पहली पोजीशन हासिल की। मुकाबले के हर जुमरे में पहली पोजीशन हासिल करने वाला एथलीट $1 लाख अमेरिकी डॉलर जबकि आखिरी नंबर पर रहने वाला $10,000 ले उड़ेगा। अमेरिका की साइलेंट ब्लड ब्राज़ील की लुआना सिल्वा और ब्रायन पेरेज एल सल्वाडोर प्रो के राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए हैं। एल सल्वाडोर में होने वाले वर्ल्ड सर्फ लीग चैंपियनशिप टूर के चौथे टॉप एल सल्वाडोर प्रो के खवातीन के एलिमिनेशन राउंड में 2024 की रोकी ऑफ द ईयर लिंडब्लड ने हमवतन कीरा पिकर्टन और स्पेन की नादिया एरोस्टॉर्बी को शिकस्त दी। ब्राज़ीलियन सर्फर लुआना सिल्वा ने अमेरिका की एलिसा स्पेंसर और ऑस्ट्रेलिया की हेली फिट्जगब्स को मात दी। मर्दों में मुकामी सर्फर ब्रायन पेरेज ने ब्राज़ील के मैगवेल पोपो और एडगार्ड ग्रोगिया को ज़ेर करके प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। न्यूज़ टीम के हमरा मनाजिर हुसैन और उमा मलिक को दीजिए इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त, दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।